थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यानी कि एक ऐसा ग्लैंड है जिसके पास लोब्यूल्स मौजूद होते हैं. दिस थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा. जो ये थाइमस ग्लैंड है इसका फंक्शन है कि हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करना. और वो कैसे डेवलप करता है? असल में क्या होता है बच्चों, जो ये थाइमस ग्लैंड है ये हार्मोन जो सेक्रेट करता है उस हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन्स. एंड दीज थाइमोसिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेच्योरेशन ऑफ टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स इनसाइड द थाइमस ग्लैंड. जो ये टी लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं. क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स के मेच्योरेशन का काम कौन कर रहा है? थाइमोसिन्स कर रहे हैं. और थाइमोसिन्स को कौन सेक्रेट कर रहा है? थाइमस ग्लैंड सेक्रेट कर रहा है. तो इसीलिए हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा थाइमोसिन्स का एक और काम होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को प्रमोट करना. और एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमारी बॉडी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं. तो थाइमोसिन्स की वजह से क्या हो रहा है? हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी मिल रही है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी मदद कर रहा है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि थाइमोसिन्स या थाइमस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम. अच्छा बच्चों, जो थाइमस ग्लैंड है इसका साइज बढ़ती उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी एज बढ़ती चली जाती है, उसके साथ साथ थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता चला जाता है. थाइमस ग्लैंड श्रिंक होता चला जाएगा विद एज. अब इस श्रिंक होने की वजह से क्या होगा? थाइमोसिन्स का कम प्रोडक्शन होगा. अगर थाइमोसिन्स का कम प्रोडक्शन हो रहा है तो फिर टी लिम्फोसाइट्स का कम मेच्योरेशन होगा. टी लिम्फोसाइट्स का कम मेच्योरेशन हो रहा है तो बॉडी में कम इम्यूनिटी डेवलप होगी. यही रीज़न है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी इम्यूनिटी कम होती चली जाती है. क्यों होती है? क्योंकि बॉडी में थाइमोसिन्स का सेक्रीशन कम होता चला जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद एज हमारे थाइमस ग्लैंड साइज श्रिंक होता चला जाता है. इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज.